राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद मिलना हो पा रहा है। व्यस्तता के चलते थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए नहीं बन पा रहे थे वीडियो। तो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, पंडित जी आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और इस वर्तमान जन्म जन्म इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे आज लोग। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। चैनल आपका ही है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। कोर चैनल है। ज्योतिष के मर्म में कितनी सच्चाई है, ज्योतिष में कितनी सच्चाई है, वो आपको जरूर यहाँ से सीखने को मिलेगी। पुनर्जन्म के ऊपर मेरे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ठीक है, क्या हम लोग, कैसे हम लोग उसको देखते हैं, कौन से भाव से देखते हैं, कौन से ग्रह से देखते हैं, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, कई सारे आप ग्रंथ देखोगे दोस्तों तो इसमें चर्चा की गई है। पंचम हाउस जो है, पूर्व पुण्य कर्म, वो पूर्व पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। और पूर्व में हमने जो काम किए हैं, गलत काम भी किए हैं, वो उसका भी हमको जो परिणाम मिलेगा वहीं से देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि पूरे पुण्य कर्म ही हम लोग वहां से हम लोग देखेंगे। पुण्य किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, सब वहीं से देखेंगे, पंचम हाउस से देखते हैं। और इसमें नाइन्थ हाउस की भी भागीदारी है। कैसे? हमने जो कर्म किए हैं पूर्व में, अच्छे या बुरे, अब उनका जो फल मिलेगा उसको नाइन्थ हाउस से देखते हैं। पूर्व में हमने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए थे, उसका जो फल, अब जो उसका फल मिलेगा हमको, वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। पंचम हाउस से पूर्व जन्म में हमारे जो कर्म हमारे अधूरे रह गए, कोई हमने कर्म किया, वो हमारा बीच में ही छूट गया, तो वो प्लेनेट आपको दिखाएगा। वो प्लेनेट वहां बैठा हुआ है, वो ग्रह वहां बैठ के आपको बताएगा कि ये कर्म आपको करना है इस जन्म में। चाहे बुध बैठा हुआ हो, चाहे बृहस्पति बैठा हुआ हो, सूर्य बैठा हुआ हो, वो दर्शाता है वहां बैठ के पंचम हाउस में कि ये कर्म आपको इस जन्म में करना है। इस कर्म, इस जो है ये जन्म मिला है आपको, आप इसको कैरी करके आ रहे हो, पूर्व जन्म से आप इसको लेके आ रहे हो। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सॉल है, इसको कैरी कर रही है और वो आपको पूर्ण करना है इस जन्म में, ठीक है। तो हमारी जो ज्योतिष है, इसका कर्मों से सीधा सीधा संबंध बताया है। हमारे जो ऋषि हुए हैं, हमारे जो ऋषि हुए हैं, पराशर ऋषि और वराहमिहिर जी, इन्होंने ज्योतिष का कर्मों के साथ सीधा संबंध माना है। अब आप देखोगे बृहद पराशर होरा शास्त्र में जो 9 अवतार हुए हैं, उनका भी कनेक्शन आप देखोगे जो है भगवानों के रूप में हुआ है, अवतारों के रूप में हुआ है। ग्रहों का जो संबंध बनाया है वो अवतारों के रूप में बताया है। सूर्य का प्रभु श्री राम, चंद्रमा का है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। ऐसे जैसे मंगल का है तो नरसिंह भगवान से बताया है, बुद्ध है तो आप बौद्ध भगवान से बताया है, विष्णु से भगवान विष्णु या बौद्ध से बताया है, ठीक है। ऐसे 9 अवतारों का बारे में वर्णन किया गया है। जब किसी बालक का जन्म होता है दोस्तों, तो जो स्टार्टिंग का फेस होता है बच्चे का, 4 साल का, वो पिता के कर्मों से उसका कनेक्शन होता है। उसके बाद के 4 वर्ष जो होते हैं, वो माता के कर्मों से संबंध होते हैं। उसके बाद के 4 वर्ष उसके खुद के कर्मों से उसका संबंध होता है। मतलब 12 वर्ष तक उसकी जो आयु होती है, उसका ऐसा ही जो है आपको देखने का मिलेगा। पिता से, माता से और स्वयं के कर्मों से उसका लेखा जोखा होता है। हमारे जीवन में जो भी घटना हम घट रही है, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, धन नहीं मिल रहा है, इसका संबंध पूर्व के कर्मों से है। ज्योतिषी आपको ये तो बताता है कि इस कर्म के कारण आपको ये भुगतना पड़ेगा,
ये कर्म के कारण आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म क्यों हुआ और क्या है ये कर्म और कैसे हुआ, उसके बारे में नहीं बता सकता। ज्योतिष इतना बताता है कि ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। और आपका पुरुषार्थ, आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा, आपकी आराधना आपको उस समस्याओं से, उन मतलब कहते हैं जटिल समस्याओं से आपको मुक्त करती है। आपके अंदर पुरुषार्थ है, कितना आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है उस कर्म को काटने के लिए। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे आप अपने पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं उनको आप काट सकते हो। जैसे कर्मों का अगर मैं बताऊं तो संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, तीन तरह के कर्म होते हैं। और उसमें होता है दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म कौन से होते हैं, जो हमको काटने पड़ेंगे। और अदृढ़ कर्म कौन से होते हैं, जिनको हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से मिटा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि पूर्व जन्म की जो आप देखोगे ज्योतिष में, हमारी जो ये नश्वर शरीर हमारा जो आया है इस संसार में, ये आपको सूर्य और चंद्रमा के देश काल से देखना होता है। ये नश्वर शरीर हमारा इस संसार में कहां से आया, कैसे आया, एक चंद्रमा और सूर्य के देश काल से आप देख सकते हो। गुरु जो है, गुरुदेव उच्च लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वर्ग लोग। गुरुदेव लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वर्ग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। गुरुदेव का पंचम हाउस से कनेक्शन है। पूर्व जन्म में आप स्वर्गलोक में थे, उसके बाद आपके कुछ ऐसे पेंडिंग कर्म रह गए तो गुरुदेव आपको वहीं मिल गए पंचम हाउस में। चंद्रमा और शुक्र पितृलोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्वज पितृलोक होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व चंद्रमा और शुक्र करते हैं। शनिदेव और बुधदेव नीच योनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो नीच योनियां होती हैं उनका प्रतिनिधित्व शनि और बुध करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कौन सा ग्रह आपका पंचम हाउस में है? शुक्र है तो पितृलोक, चंद्रमा है तो पितृलोक, बुध है तो आप समझ जाओ कौन सी योनियों से आप निकल के आए हो, शनि है तो कौन सी योनि से निकल के आए हो। कुछ ऐसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूं, जैसे मान लीजिए बुध है तो ये हो सकता है आप पूर्व जन्म में आप कोई ज्योतिष ही रहे हो, कुछ आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी कुछ रिसर्च हैं, कुछ आपकी जो पेंडिंग आपकी जो चीजें हैं वो रह गई हों और इस जन्म में पूरी करनी है। गुरु है तो हो सकता है आप कोई आध्यात्मिक या कोई संत हो या कोई साधु हो या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, और इस जन्म में अगर वो इफ्लिक्शन में नहीं है, तो अगर वो इफ्लिक्शन में है तो कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी टीचर को, गुरु को, या आपने किसी न किसी को पूर्व जन्म में परेशान किया है, उसका दंड आपको मिलेगा। अगर वो इफ्लिक्शन में है तो, इफ्लिक्शन में नहीं है तो आपको जो अधूरा कर्म है वो आपको करवा देंगे वो गुरुदेव। इफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए बस, शनि से, राहु से। अब जैसे मान के चलिए, और पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं, आप पूर्व जन्म के बारे में बताइए। आप पुनर्जन्म में जैसे पराशर जी ने बृहस्पति देव को छठे, सातवें और आठवें घर में काफी अच्छा माना है। ये आपको उच्च लोगों की प्राप्ति कराएगा। ये मैं पुनर्जन्म के बारे में बता रहा हूं। पराशर जी ने गुरुदेव को छठे, सातवें और आठवें घर में काफी अच्छा बनाया, उच्च लोगों की प्राप्ति कराता है। और वरामिहिर जी ने 10वें घर में गुरुदेव को अच्छा माना है, उच्च लोगों की प्राप्ति कराता है। उच्च लोक मतलब स्वर्ग लोक वगैरह की। अगर आपका छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में कोई ग्रह नहीं है तो आप उनके देश काल को लेंगे, उनके स्वामियों को लेंगे कि उनके स्वामियों की क्या पोजीशन है, उनके देश काल की क्या पोजीशन है। ये मैं पुनर्जन्म के बारे में बता रहा हूं। गुरुदेव का छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में बैठना
आपको उच्च लोगों की प्राप्ति कराएगा। अगर आप चेक कर लीजिए आपकी पत्रिका में गुरुदेव छठे घर में है, सातवें घर में है या आठवें घर में है, उच्च लोगों की प्राप्ति की ओर संकेत है, सीधी सी बात है। स्वर्ग लोक, बढ़िया लोक, कोई कर्म आपने किए हैं अच्छे। अब वर्तमान जन्म की बात करता हूं। वर्तमान जन्म में जैसे पराशर जी ने पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के बारे में बताया, तो वर्तमान जन्म में हमको कोई चीज नहीं मिल रही है, मान लो हमारा संतान नहीं हो रही है, तो कुछ श्राप हैं। ऐसे श्राप हमारी कुंडली में होते हैं जो हम लेके आए हैं, वो पंचम हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, पंचम हाउस और मांदी ऐसे कनेक्शन बन रहा है अगर सूर्य का, तो सूर्य के द्वारा, पिता के द्वारा कोई श्राप है। अगर चंद्रमा से कनेक्शन बन रहा है पंचम हाउस का और इफ्लिक्शन में है, तो माता के द्वारा कोई श्राप है, इसके कारण आपको संतान होने में बाधा आ रही है। राहु का कनेक्शन मांदी से बन रहा है, तो सर्प दोष, ये निगल दोष जो होता है, सर्प दोष है, वो आपकी पत्रिका में है। इनके उपाय भी बताए गए हैं, पराशर जी ने इनके उपाय भी बताए हैं डिटेल में। उपाय पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो कुछ काम जो हमारे रुक गए हैं, घर में कुछ ऐसी चीजें होती है रुक जाती हैं, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, ये पूर्व जन्म के किए हुए हमारे कुछ पेंडिंग कर्मास है, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। उसका इलाज आपको करना पड़ेगा, उसका उपाय आपको करना पड़ता है। इसमें 9th हाउस, पंचम हाउस और राहु केतु का रोल रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे।